तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हुंडई मोटर्स आईपीओ का। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, साथ में आईपीओ का इम्पोर्टेंट डेट क्या है उसके बारे में जानेंगे, कंपनियां क्या काम करती है और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है नहीं है, सारा चीज जानेंगे। और जिससे कि हमें आइडिया मिल पाए इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो चलिए सभी चीज के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहां से आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया या फिर आप आईपीओ से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले कंपनियां क्या काम करती है, तो यह जो हुंडई मोटर्स कंपनी आप सभी को मालूम है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है। और यह कंपनियां का जो काम है पैसेंजर व्हीकल्स बनाने की काम करती है। सेम इसी तरह का बिजनेस जो है मारुति सुजुकी करती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा करती है और टाटा मोटर्स भी करती है। तो ये भी हुंडई मोटर्स जो है अपने बिजनेस को इंटरनेशनली भी रन करता है, इंडिया में भी रन करता है। और यहाँ पर क्या है कि ये पैसेंजर व्हीकल्स में एक काफ़ी बड़ा, इंडिया का अगर बात करें तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मारुति सुजुकी के बाद यहाँ पर ये अपने पैसेंजर व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है और इंडिया में भी सेल करता है, साथ में इंटरनेशनली भी सेल करता है। चलिए अब हम देखते हैं, कंपनी तो काफ़ी अच्छा हमें समझ में आ रहा है और काफ़ी बड़ा कंपनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट है, इसका प्राइस बैंड उसके बारे में भी देखेंगे। सारा चीज लिस्टिंग पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कैसा रह सकता है, सारा चीज यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह इंडिया का अभी तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ है, ठीक है। इससे पहले एलआईसी भी आया था, पेटीएम भी आया था, वोडाफोन आइडिया भी आया था और सभी क्या है कहीं ना कहीं लिस्टिंग पे भी खराब लिस्टिंग दिया था। एक वोडाफोन आइडिया था लेकिन वो भी क्या था, जितना हम लोग ग्रे मार्केट डिमांड चल रहा था उससे कम 19% का दिया था, जबकि उसका 30% का डिमांड चल रहा था, ठीक है। प्रेशर ही लिस्टिंग पे देखने को मिला था। पेटीएम देख सकते हैं 2000 पे आया था, आज भी 500 के करीब में ट्रेड कर रहा है। एलआईसी भी लिस्टिंग हुआ था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें होता है। एक तो ये बड़ा आईपीओ है और बड़ा आईपीओ में अगर प्राइसमेंट ठीक नहीं होता है ना तो काफ़ी दिक्कतें आती है। बात करें यहाँ पे तो 15 अक्टूबर से यह आईपीओ ओपन रहेगा। 17 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाला है अप्लाई करने का। और यहाँ पर जो प्राइस बैंड रखा गया है 1960 रुपये का एक शेयर रखा गया है, ठीक है। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर एक चीज़ और है, इतना महंगा प्राइस बैंड क्यों रखा गया है, तो देखिए यहाँ पर 35% कोटा रिटेलर के लिए रिजर्व रखा गया है। और आईपीओ का जो साइज है 27,870 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। यानी कि आईपीओ के जरिए जो कंपनी पैसा उठा रही है ये पैसा कंपनी के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। बाकी कंपनी क्या होता है, ऑफर फॉर सेल भी निकालता है और फ्रेश इशू भी निकालता है। यानी कि वो पैसा जो भी कंपनी आईपीओ के जरिए लेती है वो क्या करती है, कंपनी में पैसा लगाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईपीओ के जरिए जो पैसा लगा रहे हैं ये प्रमोटर अपना हिस्सा बेचकर आपको बेच रहे हैं और यहाँ पर अपना हिस्सेदारी बेचकर आपसे पैसा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी आईपीओ के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश इशू थोड़ा भी नहीं है। कंपनी को पैसा का ज़रूरत नहीं है कि आगे ग्रोथ करे। और साथ में यहाँ पर क्या है, कंपनी अपना जब भी ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा लाती है ना तो वो प्राइस क्या करता है, अपर साइड में रखता है, जिस कारण से हमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट रखा गया है और प्रमोटर का होल्डिंग लिस्टिंग के बाद 82% का रह जाएगा। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें अलॉटमेंट 18 अक्टूबर को आएगा, रिफंड 21 अक्टूबर को और लिस्टिंग की बात करें 22 अक्टूबर को इसका लिस्टिंग होने जा रहा है। तो ये रहा सारा डिटेल्स। अब बात करेंगे लास्ट में कि इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है। वहीं शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में किसी तरह का शेयर होल्डर कोटा नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर दोस्तों हम देखिए यहाँ पर रिटेलर कोटा में अप्लाई करना है तो सिर्फ हमें क्या है 7 शेयर के लिए अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 13,720 रुपये का एक अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर मान लीजिए हम स्मॉल एच9 में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें 105 शेयर के लिए अप्लीकेशन लगा सकते हैं हम। और यहाँ पे बिग एच9 में अप्लाई करना है तो हम 511 शेयर के लिए अप्लीकेशन लगा सकते हैं। साथ में इस आईपीओ में अगर आप चाहें तो 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट भी अप्लाई करेंगे एक ही नाम से तो हो सकता है वो 5 लॉट एक ही नाम से मिल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको इतना ही अप्लाई करना है
जितना अलॉटमेंट चाहिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको दिखते देखने को रिस्क आपका ज़्यादा हो सकता है। तो सारा चीज़ देखेंगे, हम अप्लाई कर रहे हैं नहीं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 8% का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दोस्तों, ठीक है। 175 रुपया एक शेयर पे प्रॉफिट दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा आईपीओ होने के कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे सप्लाई आ जाता है मार्केट में। क्या होता है, इतना कम डिमांड है, साथ में सभी लोग क्या अप्लाई करेंगे कि ये सोचकर अप्लाई करेंगे कि हमें लिस्टिंग एंड पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और वो लोग सेलिंग के लिए लिस्टिंग डे पे ही सोचेंगे, उस कारण से प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, किसी तरह का कोई ज़्यादा डिमांड तो है नहीं, आईपीओ का साइज बड़ा है, तो इस कारण से क्या होता है, कंपनी नो डाउट कि काफ़ी अच्छा कंपनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अच्छा होने से नहीं होता है, डिमांड से होता है। यही आईपीओ का प्राइस भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रखा जाता। हम सोच रहे थे यहाँ पर जो प्राइस बैंड 1400 से 1500 के करीब में रखा जाएगा, लेकिन यहाँ सीधा सीधा 1960 रुपये का शेयर पर प्राइस रखा गया, जो कि काफ़ी महंगा है। तो इससे लोग क्या होगा कि काफ़ी लोग को यहाँ पे अलॉटमेंट भी मिलने वाला है, और जिसको अलॉटमेंट मिलेगा वो तो जाकर मार्केट में नहीं खरीदेगा। और आईपीओ का साइज भी बड़ा है, तो जितने लोग अप्लाई करेंगे उसको ऑलरेडी यहाँ पर सभी को लगभग अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो लोग बाई नहीं करेंगे, उल्टा सेल करने जाएंगे। और जो लोग बायर है उनको क्या है, बाई करने का ज़रूरत नहीं है, महंगा है प्राइस ऑलरेडी। और उसको क्या है, लिस्टिंग डे पे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी तो हम अप्लाई नहीं कर रहे। और मान लीजिए फाइनल अगर अप्लाई करेंगे भी तो 17 अक्टूबर को आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे। तो अभी के लिए हमारा है कि नहीं अप्लाई करेंगे। कंपनी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मान लीजिए पेटीएम भी तो अच्छा था ना उस टाइम पे, लॉस मेकिंग था लेकिन अच्छा था। एलआईसी भी अच्छा लग रहा था सभी को, इंडिया का काफ़ी बड़ा कंपनी था, है ना। और एलआईसी का क्या हुआ था, वहाँ से गिरावट देखने को मिला, काफ़ी गिरावट आया और फिर से वहाँ से अप साइड में निकला। तो इसी तरह से इसमें भी अगर गिरावट आता है तो बाद में भी हम बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, अभी के लिए मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कमेंट में बताएं। साथ में अगर कोई सवाल है व्हाट्सएप पे आप हमसे बात कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइस बैंड हमें पसंद नहीं आ रहा। प्राइस बैंड 1400 से 1500 के करीब में रहता, इंटरेस्टिंग हो जाता। फिर इसका लिस्टिंग 2500 के करीब में होता, 2500-2600 के करीब में भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ प्राइस बैंड ही 2000 के करीब में रखा गया है, तो लिस्टिंग हो सकता है 1800 पे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटरेस्ट क्या है ना, कम हो जाता है, लोगों को डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई हावी हो जाता है, इस कारण से निगेटिव तरफ ये चला जाता है। यहीं पे इंटरेस्ट बना रहता है कब, जब 1400 से 1500 के करीब में इसका प्राइस रखा रहता। तो अभी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर आगे अच्छा कुछ लगता है, क्यूआईबी की तरफ से अच्छा एक्शन आता है, एचएनआई की तरफ से अच्छा एक्शन आता है, तो 17 अक्टूबर को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी निगेटिव अभी तक के लिए तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा है, तो बाद में हम बाई करेंगे लिस्टिंग के बाद। तो ये सारा अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, हमसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।